हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में और अन्य वैकेंसियाँ जो आई है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा जो चर्चाओं में है। तो कल मैंने जैसा कि बीएसएससी सीजीएल 4 की संभावना कब तक है और इंटर लेवल का बताया था कि एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, लेकिन ये जो खबर है थोड़ी धुंधली आपको नज़र आ रही होगी। तो इसको आपने 4-5 दिन पहले ज़रूर पढ़ा होगा और बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस पर वीडियो भी बने होंगे। बिहार में पहली बार 25,000 चतुर्थ स्नातक स्तरीय पर आएगी। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा सच में होगा, क्या तुरंत से जो कि परीक्षा भी ले ली जाएगी, वो मैंने कुछ हद तक तो कल ही बताया। लेकिन इस खबर पर करते हैं पहले चर्चा। तो ये आपने देखा, खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा, चतुर्थ स्नातक परीक्षा 25,000 और 70वीं बीपीएससी से 1,000 पदों पर होगी बहाली। तो बिहार में बम्पर बहाली होने जा रही है, जिसमें जल्द ही बीपीएससी से विज्ञापन जारी होने की संभावना है। 70वीं बीपीएससी करीब 1,000 से अधिक वैकेंसी, ये कुछ हद तक है जो कि सही भी लग रही है। बीपीएससी में आई है, पहले भी आई है 1100, मतलब बहुत ज़्यादा 1600 तक पदें आई हैं। तो ये संभव है कि आई है। क्या चतुर्थ स्नातक स्तरीय, जिस पर बहुत सारे मतलब यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया काफ़ी हल्ला है, 25,000 वैकेंसी चतुर्थ स्नातक स्तरीय, कितनी सच्चाई है? तो आपने देखा होगा CGL 1 कब आई थी? तो 2000 के बाद आई थी, मतलब 10 सालों के बाद आई थी। वैकेंसी कितनी थी? 3200 कुछ पद थी। क्यों इतनी वैकेंसी हुई थी सबसे ज़्यादा? क्योंकि उस समय 10 सालों के बाद और पहली बार जो है CGL का गठन हो, मतलब ये ऐसे BSSC के थ्रू है, जो कि ये स्नातक। पहले कैसे परीक्षा होती थी? ये जो CGL की परीक्षा या ASO की जो परीक्षा होती थी, वो पहले ऑब्जेक्टिव होती थी और उसके बाद सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते थे उसके। ऐसा नहीं कि सिर्फ है जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो गया, परीक्षा ख़त्म हो गई। तो ये पैटर्न चेंज हुआ था। तो वहाँ पर 32, उसमें कौन कौन पद थे? 3200 में सप्लाई इंस्पेक्टर, जो आपको CI अंचल निरीक्षक, जो अभी RO कहा जाता है, बहुत सारे पद जो हैं अभी BPSC को जो चले गए, तब 3262 पद 10 सालों के बाद। उसके बाद कब आई? 14 में आई, 4 सालों के बाद आई। ASO की वैकेंसी कितनी घटकर हो गई? 1100 से तो 327 हो गई। उसमें कितनी पद आई थी? तो 3200 पद आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि उसमें दरोगा भी थी। दरोगा को भी लगभग 1,000 के आसपास में पद थी। अगर उसको घटा दिया जाए तो वो जो है, और उसमें भी BPSC उसमें नहीं लिया था जो पद हैं सप्लाई इंस्पेक्टर, तब जाकर कितनी आई थी? 3200। अगर 1,000 दरोगा की हटा दे, जो बाद में जो कि BPSSC के थ्रू आया था, तो वहाँ पर भी 2200 ही पद होते हैं 4 साल के बाद। उसमें भी BPSC की वैकेंसी जो अभी आ रही है वो ऐड थी। अब बात करते हैं 8 सालों के बाद जो वैकेंसी आई आपकी, वो 2022 में आई। उसमें कितने पद हो गए? 2287 पद हो गए। और 2287 कब हुई? जब BPSC की हट गई वैकेंसी, 8 सालों के बाद आई। और इसमें जो है 1360, जो क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई वैकेंसी, तो 1360 सिर्फ ASO है। उसके बाद जो है वो पूरी वैकेंसी जो है ख़त्म हो जाती है, 900 अधिक होकर 2200, वो भी 8 सालों के सभी में गैप। तो 2200। अब कहा जा रहा है कि अब चतुर्थ स्नातक स्तरीय से 25,000 पद आएंगे। कैसे आएगी? क्योंकि और सब क्या नए नियमावली आएंगे? तो अभी तक कोई नियमावली अलग से नहीं आई है, क्योंकि जो स्नातक स्तरीय पद जो ये क्या है, जनरल कंपटीशन का है। जो स्नातक स्तरीय कई सारे पद जो टेक्निकल होते हैं, वो कौन लेता है? तो BTS, मतलब बिहार तकनीकी सेवा आयोग लेती है। और कुछ पदें जो है आपको दरोगा लेती है अगर स्नातक स्तरीय है, या ये BPSSC लेती है। तो मतलब ये 25,000 क्या, ये गलत है? फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो बिहार की मुख्य पार्टियां में हैं वो भी अपने टैग पर, क्योंकि इसी न्यूज़ के आधार पर उन्होंने जो कि किया, और उनका कर्तव्य था, क्योंकि वो अंदरूनी खबर नहीं थी, ये अखबार का ही है, जो कि उसमें उन्होंने लगा दिया और उनका दायित्व है, उन्होंने पूरा किया। तो क्या ये 25,000 वैकेंसी? तो बिल्कुल नहीं। 25,000 कैसे आएगी? 2 साल मात्र हुए हैं, और 2 सालों में वैकेंसी जो है, आपको मैंने कल ही बताया था कि मैक्सिमम अगर बहुत अच्छा रहा, सब चीज़ अगर अच्छा रहा, तो आपको 2,000 भी पूर जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उम्मीद है 1300 से 1500 आ जाए तो अच्छी बात है। तो और इस पर है जो कि बहुत सारे लोग, क्योंकि वो लोगों को अंदरूनी जानकारी नहीं है, जो भी लोग सोशल मीडिया पर है, क्योंकि ये और इसमें जो है ASO की मैक्सिमम जो है आपको 1,000 आ सकती है। अगर 1,000, 1100, 900 जो है, जो लास्ट में कितनी कट ऑफ डेट रोस्टर की रखी जाती है, उस पर निर्भर करता है। जो 2023 की जो 2022 की जो वैकेंसी आप ASO की देख रहे हैं, वो वैकेंसी क्या है?
आपको 2019 की है 1360। आप सोच रहे होंगे 2022 की वैकेंसी है, फिर 2019 का ही क्यों लिया गया। आप सुने होंगे बीच में कि जब CGL 3 का जब फॉर्म भराने के बाद 200 पद जुटी थी, वो 200 पद किसकी थी, तो आपको 20, 21 और 22 की थी 2 पद लगभग जो है, जो कि क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र में हैं तो आकलन करते कि 50 के आसपास लोग जो है, 50 से 60 लोग या कभी 40 लोग ये जो है रिटायर कर रहे हैं ASO में, बता रहा हूँ। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ASO की रिटायरमेंट कितनी हो गई, तो 20, 21, 22, 23, 24 को भी मान ले तो 200 पद जो है वो आ रही है। और इसको बढ़ा दे 60 के तो 250 या 300 मान लिया जाए, कर दिए। और 600 जो पद है जो प्रमोशन से खाली हुए नीचे से ASO से सो, तो इसीलिए कहा रहा हूँ कि 900 से 1000 पद है जो कि इसमें आ रही है। अब इसको अब सबसे बड़ी पद कौन सी आती है, ASO। जब 1000 पद ASO की आ रही है तो फिर ये 25,000 पद कैसे आएगी। तो कहीं ना कहीं है जो कि ये टोटल कहीं ना कहीं कुछ लिख दिया गया है, वैकेंसियों का योग लिख दिया गया और सारे को जोड़ दिया गया कि ये 25,000। और मुझे तो ये लगता है कि ये इंटर लेवल वाला भी जो है इसमें ऐड उड करके किसी तरह बनाकर 13,000 तो आ ही गई है और आगे। और तो ये जो है, तो ये मुझे बिल्कुल सत्य नहीं लगता, किसी भी एंगल से किसी भी प्रकार का कोई सत्य नहीं है। वास्तविकता यही है कि आपको 1500 से 2000 के पद है जो कि आ सकती है और उसी के अनुसार है जो कि आप ऐसा ना हो कि इसके 25,000 के चक्कर में अब तो 25,000 CGL से बहाली आएगी, अब मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं हो। कहीं ना कहीं है जो कि आप में सुस्ती, और क्यों, गलत खबर के कारण। तो वो आप सुस्ती ना करें, जो जनरल प्रोसेस है, क्योंकि 2 ही साल वैकेंसी है, 1500 से 2000 भी आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है और उसके अनुसार है जो कि तैयारी करें। और मैंने बताया कि आपको 1-2 महीने है जो कि रोस्टर जैसे ही क्लियर हो, 2 महीने समय लग सकती है। तो आप नवंबर दिसंबर मान के तैयारी है जो कि कर सकते हैं। और इंटर लेवल का मैंने बताया था कल ही कि सितंबर में चर्चाएँ हैं परीक्षा लेने की। तो ये जो है आपको, और BPSC की जहाँ तक बात है 1000 पद, वो क्योंकि कैलेंडर वाइज है, फिर भी उसकी वैकेंसी है जो कि कुछ ही पदों की आई है। तो आप समझ सकते हैं जिसकी टाइमलाइन तय है उसकी ये हालत, क्योंकि रोस्टर नया बन रहा है। तो इसमें मुझे कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। और मेरा बताने का पर्पस यही था कि आप लोग सुस्त बिल्कुल ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सारा पद गलत खबर के कारण पढ़ें और अपने पढ़ाई में जो है कि धीमापन लाएं। आप उसी एनर्जी के साथ लगे रहें कि आपको इस साल के अंत तक परीक्षा हो सकती है। तभी है जो कि आपको, कि पढ़ने वाले पढ़ रहे, जो ये सब चक्कर में रहते वैकेंसी आएंगे पढ़ेंगे, ये सारे लोग करते हैं। मैंने जब CGL 3 नहीं आया था तब पर भी बताया था कि आप लोग जो कि करते रहें, जब वैकेंसी आनी हो आएगी तैयारी, आप जो लोग लगे रहे उनकी सिलेक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ CGL में लगे होंगे, बहुत सारे, क्योंकि जनरल जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उसमें दरोगा, अगर हाइट है तो दरोगा हो गए, इंटर लेवल हो गए, या जनरल की जो भी कंपनी या टेक्निकल की है तो वो लगे रहते हैं। तो इसको भी ध्यान, बस इसमें अंतर यही है कि मैथ और रीजनिंग का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। अब बात करते हैं, कल मैंने बताया था कि वैकेंसियों का भी बहुत सारे एक लेटर निकला है, उस पर चर्चाएं हैं और वो मुझे कुछ हद तक मतलब सही लगती है, क्योंकि वो कुछ हद तक तो उसको देखते हैं, उस लेटर को देखते हैं कि आखिर उसमें बिहार में आने वाली रिक्तियां कितनी, क्योंकि विभागवार है जो कि उसमें विवरण दिया हुआ है कि कितनी है जो कि आ सकती है। और राज्याधीन सेवाओं में ये लेटर कब का है, 93 से 43 से स्मार दिया गया है। और ये सभी अपर मुख्य सचिव की निर्देशानुसार है जो कि संवर्गों में स्वीकृत वाले रिक्तियों की समय समय पर है जो कि सूचना, ये ऑनलाइन भी प्राप्त हुई है और ये देना है। कार्यरत बल कितने हैं, तो ये आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में कितने हैं, तो आपको 8,35,504 हैं कार्यरत हैं, 6 लाख से ये जो टीचर की भर्ती हुई है। और कितने खाली हैं, 2,17,000। और अनौपचारिक की सूचना प्राप्त, मतलब इसमें है कहीं से चर्चा का क्रम में ही है। स्वास्थ्य विभाग में आपको कितने हैं, 1,39,946 है, तो 7,42,000, ये सॉरी 74,212 है, उसमें 65,000 है जो कि खाली है। खाली की बात करते हैं, गृह विभाग में है जो कि 41,414 है, जिसमें आपको बताया जा रहा है 15,008, मतलब सिपाही और जो दरोगा की बहाली है वो प्रक्रियाधीन है, इसमें ये अच्छा लिखा हुआ है इसमें। और कुल स्वीकृत पदों की संख्या जो कि कितना है, 10,000, ये 1,05,274 है। कार्यालय प्रचारी के 22 स्वीकृत पद के विरुद्ध 27 कार्यरत है जो कि पहले से ही हैं।
ग्रामीण विकास विभाग, इसमें कौन कौन होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, बाकी सब जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है। इसमें कितना है, कुल स्वीकृत पद है जो कि ऑनलाइन कितना है, 23,964 ऑनलाइन प्रतिवेदित है, और ये दिया हुआ है। नगर विकास विभाग में, और ये जो है 1948 जो पद है जो कि वो खाली है। उसी तरह से जो कि पंचायती राज में है जो कि 5551 है, और इसमें आपको 3500 निकल चुकी है आपको पंचायत सचिव की। कृषि विभाग में जो कि क्योंकि पौधा संरक्षण बहुत सारे पद हैं, उसमें जो कि आपको 3015 है, खाली है। पशु एवं मत्स्य में 4814 खाली। तो ये खाली जो है आपके वैकेंसी के लिए नहीं होती है, ये प्रमोशनल पद टोटल मिला के कि इतने स्वीकृत है, इतने कार्यरत है और इतने, और इसका 20% कहीं 15%, कहीं 10%, कहीं 25% ये या 50% आरक्षित। कला संस्कृति विभाग का नहीं दिया गया है, उसमें अखबारों में भी दिया गया किसका। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण में 762 पद है, जिसमें जो कि ये दिया गया है। कुल से 234 ऑनलाइन प्रतिवेदित है। भवन निर्माण में जो कि 3800, इसमें इंजीनियर भी होते हैं। तो ये है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 2994 है। निम्न वर्गीय लिपि के 1 स्वीकृत पद के 2 पहले से कार्यरत हैं, ये बता दिया गया है। वाणिज्य कर विभाग में जो कि आपको 1479 है। सहकारिता विभाग में 2106 है। तो मेन जो है अब आपको सामान्य प्रशासन विभाग का कहते हैं 3845 पद है, जो कि इसी में जो आती है आपको ASO, मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम अभी भी है जो कि सचिवालय सहायक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, और कम से कम ब्रैकेट में ज़रूर लिख देते हैं सचिवालय से, जिससे कि लोग जाने कि वो पद है। हालांकि ये सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब पद नाम चेंज हो गया है तो उसको चेंज करना ठीक नहीं है, कानूनन भी ठीक नहीं है। उद्योग विभाग है जो कि आपको 677 है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 31 है। लघु जल संसाधन में 7548 है। तो ये सब जो है इतने जो कि खाली हैं। और कितने हैं, 16,26,927 में 11,53,951 है। 4,72,000 पद है जो कि ये खाली है। तो मान लीजिए इसको कुछ छाट भी देते हैं तो सीधी वैकेंसी के लिए काफ़ी वैकेंसी है, जो कि आपको मान लीजिए 3 लाख ही माने, क्योंकि 1,72,000 प्रमोशनल में भी चला जाता है, तो भी 3 लाख वैकेंसी काफ़ी है। और अगर ये सही तरीके से निकलती है तो निश्चित रूप से काफ़ी वैकेंसियाँ जो कि इलेक्शन के पहले जो कि आ सकती है बहुत सारे विभाग में, और लगभग सभी विभागों में आपने देखा होगा कहीं 91 ही हैं गन्ना उद्योग विभाग में, लेकिन खाली ज़रूर है। अल्पसंख्यक विभाग कल्याण विभाग में 430 है। उसी तरह विधि विभाग में 128 है। हालांकि इसमें सीटों की विवरणी नहीं दिया हुआ है कि कौन कौन से पद खाली है, लेकिन टोटल एक पूरी ऑथेंटिक तो नहीं है अभी, क्योंकि ये अनौपचारिक भी लिखा हुआ, लेकिन लगभग इतनी है जो कि ये है। और अच्छी है, पहल है कि कम से कम है जो कि चर्चाएं हैं जो कि इस पर है जो कि हो रही है, और ये वैकेंसी निकलने के लिए ही हो रही है, तो अच्छी बात है। तो आप लोग है जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।